वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे और इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने कीबोर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम शुरुआत करते हैं माउस की। माउस क्या होता है? माउस एक प्रकार की वैसे तो पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो इनपुट देने के लिए काम आती है। अगर हम बात करें तो सबसे लोकप्रिय इनपुट डिवाइस माउस ही होती है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस माउस होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप माउस के अंदर, माउस एक प्रकार की लोकप्रिय इनपुट डिवाइस होती है। लोकप्रिय पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। हम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इसमें अब, माउस का पहला पॉइंट, माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, लेकिन अगर हम बात करें तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर? माउस की खोज। ठीक है, माउस की खोज किसने की थी? माउस की खोज माउस की खोज डगलस सी इंजेलबर्ट, डगलस सी इंजेलबर्ट ने की थी। कब की थी अगर आपसे पूछे तो 1964 में की थी। ठीक है, 1964 में की थी। उधर से कहें थे माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं वैसे। ठीक है, और इसके अंदर जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, इसमें जो माउस है ना, माउस को क्यों कहा जाता है माउस? क्योंकि माउस का आकार चूहे के समान होता है। इस इनपुट डिवाइस का डिवाइस का आकार चूहे का चूहे जैसा होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। माउस कहा जाता है। आप देखो माउस का आकार कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी एक केबल होती है। इस केबल को का जो पोर्ट होता है वो यूएसबी जैसा होता है, और यूएसबी का पूरा नाम मैंने आपको बता रखा है, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद जो माउस होता है, माउस में 3 बटन होते हैं। माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, पहला, दूसरा और ये
तीसरा, इसे कहा जाता है राइट बटन। और इसे कहा जाता है लेफ्ट बटन। और इसे कहा जाता है सेंटर बटन या रेडियो बटन। तीन प्रकार के बटन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट बटन, सेंटर बटन और राइट बटन। उसके बाद माउस को पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को क्या कहा जाता है? माउस को पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। याद रखना आपको, माउस को पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस क्यों कहा जाता है? पॉइंटिंग का मतलब होता है स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए। ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर, इसका प्रयोग किस लिए होता है? ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए। और दूसरा काम क्या होता है? इमेज को दिखाने के लिए। इमेज को दिखाने के लिए। वैसे तो बहुत प्रकार का यूज होता है इसका माउस का, दिखाने के लिए। तो दो काम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माउस को पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। उसके बाद यह है GUI का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। GUI का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। यह है GUI का, यह है GUI का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। ध्यान रखना इस लाइन को। GUI का पूरा नाम तथा GUI का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये होता है GUI का पूरा नाम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल का मतलब होता है इमेज वगैरह, ठीक है, उनको दिखाने के लिए। लेफ्ट बटन जो होता है, इसका काम क्या होता है? तो माउस में सामान्यतः तीन प्रकार के बटन थे। एक तो था लेफ्ट बटन, पहला लिख सकते हैं आप लेफ्ट बटन। दूसरा था राइट बटन, या सेंटर भी बोल सकते हैं दूसरे नंबर को। क्रम से अगर बोले तो दूसरा सेंटर आएगा। और तीसरा आता है सेंटर बटन, जो रेडियो बटन जैसा होता है। इसको हम रेडियो बटन भी कह सकते हैं वैसे तो। तो लेफ्ट बटन है, उसका यूज क्या होता है? क्लिक या डबल क्लिक, ठीक है, या पॉइंट एंड ड्रॉ आदि काम को करता है। जो बाईं ओर स्थित होता है उसे कहते हैं क्लिक या डबल क्लिक बटन, ठीक है। इसका काम क्या होता है? पहला क्लिक करने का काम होता है, क्लिक या डबल क्लिक। या तीसरा काम होता है पॉइंटिंग का। तीन काम होते हैं इसके मेनली। और जो दूसरा होता है राइट बटन, ये बटन माउस के दाईं ओर स्थित होता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने तथा डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। डायलॉग बॉक्स
बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा काम क्या होता है इसका, जो रेडियो बटन होता है जिसको हम सेंटर बटन भी कहते हैं। सेंटर बटन क्या करता है, इस बटन का प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। इसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट एवं वेब पेज को, डॉक्यूमेंट एवं वेब पेज को, वेब पेज को ऊपर नीचे, ऊपर वे, अप वे डाउन लिख दो, ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। और काम क्या है इसका, इसमें एक पहिया लगा होता है, इसमें एक पहिया लगा होता है जिसे स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक तो लेफ्ट बटन होता है और दूसरा राइट बटन होता है और तीसरा सेंटर बटन होता है। तीन बटन होते हैं इसके अंदर, लेफ्ट बटन, सेंटर बटन और राइट बटन। आपको याद रखना है कि इसकी जो खोज की थी ना, वो डगलस सी इंजेलबर्ट ने की थी, सन 1964 में की थी। और अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर थॉमस सोल्स ने की थी, 1868 के अंदर की थी, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। देखो अभी तक हमने माउस के बारे में बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं माउस के द्वारा होने वाले कार्य, कौन कौन से कार्य करता है माउस, ठीक है। तो लिख सकते हैं माउस के द्वारा होने वाले कार्य, माउस के द्वारा होने वाले कार्य, होने वाले पहला कार्य क्या होता है माउस के द्वारा, क्लिक। सबसे पहला कार्य क्या है, क्लिक। हिंदी में लिख सकते हैं चाहे इंग्लिश में लिख दो, कैसे लिख दो, क्लिक। क्लिक का मतलब क्या होता है, माउस के लेफ्ट बटन को, लेफ्ट बटन को एक बार दबाना क्या कहलाता है, एक बार, एक बार दबाना क्लिक कहलाता है, क्लिक कहलाता है। इसको आप शॉर्टकट में सिंगल क्लिक भी कहते हैं, सिंगल क्लिक भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, दूसरा आता है डबल क्लिक। डबल का मतलब क्या हो गया, दो बार क्लिक करना, ठीक है। किसी भी माउस के लेफ्ट बटन को कितनी बार, लेफ्ट बटन को दो बार दबाना, दो बार दबाना क्या कहलाता है, दो बार दबाना
इसे हम डबल क्लिक कहते हैं। तो ये लेफ्ट बटन का ही काम है, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। ठीक है, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक क्या है, इसका लेफ्ट बटन का कार्य है ये। उसके बाद क्लिक करने का मतलब सिंगल क्लिक। ठीक है, माउस के किसी भी बटन को दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है। दबाकर छोड़ना भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लिक को दबाकर छोड़ना मतलब कि सिंगल क्लिक। डबल क्लिक में 2 बार क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आता है सेलेक्ट का ऑप्शन। स्क्रीन पर उपस्थित किसी भी फाइल या फोल्डर या आइकन पर जब लेफ्ट क्लिक किया जाता है तो वह सेलेक्ट होता है। तो तीसरा काम क्या होता है इसका, सेलेक्ट करना, सेलेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, राइट बटन को किसी फाइल, फाइल का मतलब समझ रहे हो आप, फोल्डर, फोल्डर भी समझते हो, या आइकन पर राइट क्लिक करना, सेलेक्ट कहलाता है, सेलेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा काम क्या होता है इसका, चौथा काम, 3 काम हो गए। पहला है क्लिक, फिर है डबल क्लिक, क्लिक को सिंगल क्लिक भी कहते हैं, फिर तीसरा काम सेलेक्ट। उसके बाद चौथा काम जब इसको हम करते हैं तो क्या करता है, स्क्रॉलिंग करता है, या हम कह सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, देखो चौथा काम होता है इसका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर स्क्रीन पर उपस्थित किसी भी फाइल फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। यह कार्य माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए किया जाता है, लेफ्ट बटन को दबाते हुए किया जाता है। तो देखो मैं लिख रहा हूं, किसी फाइल या फोल्डर आइकन को, किसी फाइल या फोल्डर या आइकन को कौन सा बटन दबाते हुए, लेफ्ट बटन दबाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। उसके बाद आता है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग काम किसका होता है, जो सेंटर बटन होता है उसका। तो पांचवा जो काम आता है वो आता है स्क्रॉलिंग। चौथा काम कंप्लीट, अब आता है पांचवा, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का कार्य क्या होता है, किसी फाइल या फोल्डर में पेज को या वेब पेज को
टॉप या बॉटम पर, टॉप या बॉटम पर करना, स्क्रॉलिंग कहलाता है। स्क्रॉलिंग कहलाता है। उसके बाद पॉइंटिंग, उसके बाद छठा काम और है इसका एक, छठा काम क्या है इसका, पॉइंटिंग। छठा काम क्या है, पॉइंटिंग। पॉइंटिंग के अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, जब यूजर क्या करता है, माउस को इधर उधर खिसका कर माउस पॉइंटर को अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन पर लाते हैं। यूजर जब यूजर माउस को खिसका कर माउस को खिसका रहे हैं हम, ना कि और किसी चीज को, माउस को खिसका कर इधर उधर इधर उधर किसी फाइल या फोल्डर पर लाते हैं, तो उसे कहते हैं पॉइंटिंग। ठीक है। उसके बाद आता है कर्सर। कर्सर क्या काम करता है, सातवां काम होता है इसका। छठा हो गया कंप्लीट, उसके बाद आता है सातवां काम। सातवां काम क्या होता है, कर्सर। कर्सर क्या काम करता है, माउस की स्थिति को स्क्रीन पर तीरनुमा आकृति जो होती है उसे कर्सर कहा जाता है। कर्सर कहा जाता है। जो आपने देखा होगा ऐसे एरो की जैसा साइन होता है, एरो का जैसा, ठीक है, इस तरीके से इस एरो के जैसे साइन को हम कर्सर कहते हैं। वैसे जो कर्सर होता है इसे माउस पॉइंटर ही कह सकते हैं। माउस पॉइंटर जो होता है वही कर्सर होता है, माउस पॉइंटर ही कर्सर होता है। माउस पॉइंटर ही क्या कहलाता है, कर्सर होता है। उसके बाद हम माउस के प्रकार पढ़ेंगे। माउस के कितने प्रकार होते हैं, माउस के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है मैकेनिकल माउस, और दूसरा आता है ऑप्टिकल माउस, तीसरा आता है वायरलेस या कोडलेस माउस। तो माउस के प्रकार
माउस 3 प्रकार का होता है। पहला आता है मैकेनिकल माउस, पहला आता है मैकेनिकल माउस। दूसरा आता है ऑप्टिकल माउस। और तीसरा आता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस का मतलब होता है वायर नहीं होती इसके अंदर, वायर नहीं होती, ठीक है। ऑप्टिकल में वायर भी होती है और इसमें भी वायर होती है। लेकिन मैकेनिकल और जो ऑप्टिकल माउस होता है उनमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसके अंदर नीचे जो माउस पैड होता है उसके ऊपर भी चला सकते हैं इसको, उसके ऊपर ही चला सकते हैं इसको, ठीक है। मैकेनिकल को नहीं चला पाते, चल तो जाता है लेकिन कई बार क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये आपने अभी तक जो माउस है उसको डिटेल से पढ़ लिया है, ठीक है। तो याद रखें आप, अभी तक आपकी 2 इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हुई हैं, कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेज हैं हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।